उदयपुर के पूर्व राजघराने में राज तिलक की रस्म। विश्वराज सिंह मेवाड़ को 21 तोपों की सलामी दी। उदयपुर के दोनों कार्यक्रमों में विवाद की स्थिति। उदयपुर मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद अब उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ को गद्दी पर बैठाने की परंपरा निभाई गई। लोकतंत्र आने के बाद राजशाही खत्म हो गई है, लेकिन प्रतीकात्मक ये रस्म निभाई जाती है। सोमवार को चित्तौड़गढ़ किले के फतेह प्रकाश महल में दस्तूर कार्यक्रम के दौरान खून से राज तिलक की रस्म हुई। यहां से विश्वराज सिंह धूणी दर्शन के लिए उदयपुर सिटी पैलेस जाएंगे। उधर विश्वराज सिंह के सिटी पैलेस आने की सूचना के साथ ही विवाद की स्थिति बन गई है। सिटी पैलेस में जाने के गेट रंग निवास और जगदीश चौक से अंदर जाने वाला बंद कर दिए गए हैं। रंग निवास वाले गेट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इधर चित्तौड़गढ़ किले में राज तिलक की रस्म के दौरान विश्वराज सिंह को 21 तोपों की सलामी दी गई। विश्वराज एकलिंगनाथ जी के 77वें दीवान होंगे। मेवाड़ राजवंश के 77वें महाराणा के लिए पूरे रास्ते में फूल बिछाए गए थे। विभिन्न राजघरानों से आए लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। विश्वराज वर्तमान में नाथ द्वारा से विधायक भी हैं। उधर उदयपुर के सिटी पैलेस धूणी दर्शन को लेकर विवाद गहरा रहा है। उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने कहा, प्रशासन ने मध्यस्थता कराने का प्रयास किया, लेकिन सहमति नहीं बनी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरे पक्ष ने 2 विधिक नोटिस जारी कर बिना अनुमति पैलेस में और एक लिंग के मंदिर में प्रवेश पर चिताया है। दूसरी तरफ विश्वराज सिंह मेवाड़ का पक्ष सिटी पैलेस में जाने के लिए अड़ा है। चित्तौड़गढ़ किले के फतेह प्रकाश में महल में आज दस्तूर कार्यक्रम में मेवाड़ राजवंश के 77वें महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ का खून से तिलक किया गया। विश्वराज सिंह मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ किले के फतेह प्रकाश महल में चल रहे दस्तूर कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह के निम्बाहेड़ा विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री चंद्र कृपलानी, आमेट विधायक सुरेंद्र सिंह अगरिया, उत्तम स्वामी, मेवाड़, भीलवाड़ा, जयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब के कई राज परिवार के सदस्य भी पहुंचे। वहीं मिराज ग्रुप के अध्यक्ष मदन पालीवाल, नाथद्वारा मंदिर के प्रतिनिधि, चित्तौड़गढ़ सहित मेवाड़ के साधु संत आदि ने भागीदारी निभाई। इस दौरान बड़ी संख्या में चित्तौड़गढ़ में आसपास के क्षेत्र के लोग भी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हुए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। वहीं वेद पाठ के साथ रस्म अदा की गई। विश्वराज सिंह मेवाड़ के चित्तौड़ किले के फतेह प्रकाश महल में पहुंचते ही महाराणा प्रताप के नारे गूंजने लगे। सोमवार को यहां दस्तूर कार्यक्रम चल रहा है। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद अब उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ गद्दी पर बैठेंगे। चित्तौड़गढ़ किले के फतेह प्रकाश महल में दस्तूर कार्यक्रम शुरू हो चुका है। चित्तौड़गढ़ किले के फतेह प्रकाश महल में दस्तूर कार्यक्रम में मेवाड़ व आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई हैं। चित्तौड़गढ़ किले के फतेह प्रकाश महल में दस्तूर कार्यक्रम शुरू होने से पहले रास्तों पर फूल बिछाए गए। चित्तौड़गढ़ किले के फतेह प्रकाश महल में दस्तूर कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में बटुक यानी वेद पुराण का ज्ञान लेने वाले बच्चे भी शामिल हुए। क्योंकि जो भारत को आज़ाद हुए 75-80 साल हो गए हैं और हमारा आज राजपूतों का राजपाट भी गया है, लेकिन फिर भी मान सम्मान आज इस भारत की आज़ादी के बाद तीसरी चौथी पीढ़ी को जो मिल रहा है सर्व समाज के लिए, मेवाड़ के लिए, राष्ट्र के लिए, वो आज के प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर या जितने भी मंत्री हैं उनको पता नहीं मिलता, उनके बेटे तक की तो दूर की बात है। आज ये तीसरी पीढ़ी है भारत के आज़ाद होने के बाद, हमारी चौथी पीढ़ी है, विश्वराज सिंह की तीसरी पीढ़ी है। सम्मान उनको इसलिए मिल रहा है क्योंकि सर कटाए महाराणा प्रताप ने, सर कटाए मेवाड़ ने, रानी पद्मिनी का त्याग है और वो त्याग ये लोकतंत्र में ये राजतंत्र की परंपराएं कहाँ उचित है? विरोध नहीं है। देखो, ये मान सम्मान इसलिए है
क्योंकि उन्होंने जो बलिदान दिया राष्ट्र के लिए दिया है, उन्होंने बलिदान दिया है हिंदुत्व के लिए, उन्होंने बलिदान दिया स्त्रियों के लिए। आज महाराणा प्रताप मेवाड़ अगर खड़ा नहीं होता तो भारत की ये दशा नहीं होती। भारत ये हिंदुत्व का जो ध्वजा आज ये केसरिया ध्वज ये जो लेके घूम रहे हैं, आज तक यहाँ तक बात भी नहीं होती, भारत का नक्शा बदल चुका होगा। आज ये अखंड भारत वापस बनाने की बात कर रहे हैं क्योंकि मेवाड़ खड़ा था, इन्होंने बलिदान दिया इसलिए याद है। आज मंत्री चीफ मिनिस्टर अपना पद छोड़ दे, उनको कोई नहीं पूछे 5 साल बाद, उनके बेटे तक की तो बहुत है तो दूर की बात है। लेकिन बलिदान महाराणा प्रताप मेवाड़ जितने भी अपनी रियासतें थी भारत की, उन्होंने जो योगदान बलिदान है सर कटाए, इसलिए उनको पूछा जा रहा है। और भारत की आज़ादी के बाद जो इन्होंने योगदान दिया है राष्ट्र भूमि के लिए, भूमि दान दिए हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बांध बनाए, हॉस्पिटल बनाए, कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए। ये तो चलो राजनीति में उसमें राजा का वो करना, लेकिन आज भी इस कार्यक्रम को लेकर उदयपुर में सिटी का कार्यक्रम है, आपके उनके दूसरे जो पक्ष से विवाद चल रहा है, तो मंदिर को भी बंद कर दिया है, सिटी कॉलेज आज बंद है, उसको कैसे देखते? देखो ये तो जहाँ दो बर्तन होंगे बजेंगे, भाई भाई का झगड़ा तो देखो ऐसा कोई ठिकाना नहीं है, जहाँ ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ कोई भाइयों में मतभेद नहीं हो या परिवार में मतभेद नहीं हो। और पहले भी होती हुई आई है, अभी तक भी होती हुई आई है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मिल बैठ के जितने भी पुराने ये जो भाई बंधु था, जो उमराव थे, उनको बैठ के कोई रास्ता निकालना चाहिए था, क्योंकि गौरव का दिन है। और लेकिन 450 साल बाद चित्तौड़ दुर्ग में भी वापस ये हो रहा है, केसरिया ध्वज की जो पराकाष्ठा जो मेवाड़ थी वापस यहाँ राज तिलक हो रहा है, तो बहुत गौरव की बात है, राष्ट्र की बात है। और सिर्फ राजपूत नहीं, क्षत्रिय नहीं है, यहाँ 36 कौम आई है, क्योंकि उनको योगदान आज भी याद है। चित्तौड़गढ़ में आज भी लोग रह रहे हैं, चित्तौड़ को आज भी याद है, हल्दी घाटी आज भी लाल है, तो उनको याद है, उनका बलिदान याद है। और इस सरकार की ये भूमिका बनती है अभी के जो पुराना जो सिस्टम था, राजघरानों ने का क्या क्या योगदान दिया है वो दिया जाए। और हम तो कह रहे हैं 75 साल आपको हो गए, 7.5 साल 10 साल हमको वापस दो, इस भारत को सोने की चिड़िया वापस बना के छोड़ेंगे। शुभ नाम आपका? मैं अशोक सिंह मेहतवाला, केंद्रीय अध्यक्ष मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा। पिछले 1500 वर्ष से जो वैदिक और सनातन संस्कृति का पालन इस मेवाड़ की भूमि पे किया जा रहा है, पूरी दुनिया इस संस्कृति का, इस सनातन परंपरा का लोहा मानती है। गौ गंगा गीता गायत्री ज्ञान भक्ति योग कर्म और इस देश की अस्मिता, इस देश की विरासत, इस देश के इतिहास की सुरक्षा के लिए जो मेवाड़ ने बलिदान किए हैं वो किसी से पीछे छूटे हुए हैं। आज महाराणा प्रताप जैसा महान प्रतापी शासक, सांगा जैसा शौर्यवान, कुंभा जैसी महान विजय और जिन बापा रावल ने इस चित्तौड़ दुर्ग को विजय करके हरित ऋषि के आशीर्वाद से वैदिक संस्कृति की स्थापना की थी, हम उस रीति, उस धर्म, उस संस्कृति का पालन करने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण नहीं है, ये एकलिंगनाथ के दीवान की गादी है, वो पिछली 77 पीढ़ी से कभी खाली नहीं रही है। जब एकलिंगनाथ की दीवान की गादी पे दीवान जी विराजेंगे तो निश्चित तौर पे वो सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का निर्माता और परब्रह्म ओम का जो नाद जिस पे होता है एकलिंगनाथ, हम उनके चरणों में माथा टेकने जाएंगे। कौन रोकता है? न धर्म रोकता है, न संस्कृति रोकती है, न वेद रोकते हैं, न संविधान रोकता है, न कानून रोकता है, न हमारे अधिकार रोकते हैं। हम जाएंगे, हम नहीं मानते कोई विरोध है, क्योंकि किस बात का विरोध? हम हमारी संस्कृति का पालन कर रहे हैं, हमारी कुल परंपरा जो मेवाड़ राजवंश की है। आज आप देख रहे हैं इतने सैकड़ों की तादाद में उमराव यहाँ विराजमान, हजारों की तादाद में 36 कौम के लोग देश के कोने कोने से पधारे हुए हैं। उन सबको पता है, हम सबको पता है, हम हमारे धर्म का पालन कर रहे हैं, न हम विवाद करना चाहते, हम न किसी से लड़ना चाहते, लेकिन हमारे विधान, हमारे जो सामाजिक संस्कृति है उसका पालन करने में देश का संविधान हमसे नहीं रोकता। हम कानून का सम्मान भी करना जानते, पालन भी करना जानते, लेकिन हमारे अधिकारों की रक्षा करना जानते। धन्यवाद। आखिरकार हो क्यों रहा है ये विरोध? खुशी का मौका है, फूल बरस रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है, घर घर आज मिठाइयाँ बट रही है और हमको 77वें दीवान मिल रहे हैं। आओ हम सब इस उल्लास में, इस खुशी में शामिल होकर के इस उत्सव को मनाएं। धन्यवाद। मेवाड़ नहीं, पूरा हिंदुस्तान की एक इस लेवल की एक जो राजराणा जो आज यहाँ जो विराज के राज तिलक जो होने जा रहा है, ये 1531 ईस्वी के बाद ये सबसे पुराना जो राजवंश है जो 8वीं सदी से बप्पा रावल के समय से चला रहा है, वो आज देखिए कि आज एक गौरव का विषय है कि शक्ति, भक्ति और त्याग और बलिदान की धरती पर आज राज तिलक होने जा रहा है। 1531 राणा सांगा के समय यहाँ राज तिलक हुआ था।
उसके बाद आप देखें तो उदय सिंह जी यहाँ से चले गए थे और उन्होंने उदयपुर बसाया। तो उसके बाद जितने भी महाराणा साहब हुए हैं वो उनका सबका जो राज तिलक हुआ है वो उदयपुर में ही हुआ। आप देखा जाए तो इंडियन टाइम से मेवाड़ टाइम से राजस्थान जो चित्तौड़ की मेवाड़ की राजधानी जो चित्तौड़ रही है, आज उसी परंपरा को वापस इन्होंने जीवंत किया है। और आज गौरव का विषय है, आज सर्व समाज द्वारा ये इस तरह जो सभी जो आप पधारे आप देखेंगे राम साहब जो भी आप जो उनको आज शपथ दिलाएंगे तो ये गर्व का विषय है। और एक चित्तौड़ एक ऐतिहासिक धरती पर आज मेवाड़ की वही है जो आज समय का इतिहास बुलाया जा रहा है। और आज आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी कि चित्तौड़ के अंदर आज राज तिलक की। लेकिन सर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक अनोखी मुहिम भी चलाई जा रही है कि इस तरह की परंपराओं का विरोध भी दर्ज कराया जा रहा है, किस तरह देखते हैं इसे? देखिए एक निवेदन था, ये तो एक सभी जगह होता है, लेकिन ये जो महाराणा की जो जिस तरह पगड़ी राज तिलक सभी के होता है। आज हमारे किसी आम आदमी की अगर डेथ होती है तो पगड़ी दस्तूर और होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये चीज़ है। तो ये तो ठीक है, सोशल मीडिया करता रहता है, लेकिन आज गर्व का विषय है कि चित्तौड़ में ये परंपरा का वापस एक रिवाइव होने जा रहा है।